राधे राधे, जय माता दी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए नवरात्रि के 9वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशिष्ट और वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशिष्ट, वशिष्ठ, सर्वकामा वसीयता, सर्गत्व, दूर श्रवण, पर काया प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक प्रलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, इशिष्ट, वशिष्ठ, दूर श्रवण, पर कामा प्रवेश, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ स्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ।
भक्तजन इन 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करके उन्हें अपने घर बुलाते हैं, जैसे कोई अपनी माँ को बुलाता है। जब नवरात्रि पूर्ण होती है, तब माता को सम्मान से विदा किया जाता है। हे माँ, आप इन 9 दिनों तक हमारे बीच विराजमान रही, हमें शक्ति, बुद्धि और समृद्धि प्रदान की। अब आप अपने लोक को पधारेंगी, परंतु हमारे हृदय और घर में सदा विराजमान रहकर हमें आशीर्वाद देती रही। जिस प्रकार आपने देवताओं को असुरों से बचाया, उसी प्रकार हम सभी की रक्षा करें। विसर्जन का अर्थ माता को दूर भेजना नहीं है, बल्कि उन्हें हृदय और आत्मा में स्थापित करना है। यह कथा सुनकर भक्त यह संकल्प लेते हैं कि वे सदैव धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। माता रानी का विसर्जन अलग-अलग क्षेत्रों और परिवार की मान्यताओं के अनुसार है। कुछ स्थानों पर लोग अष्टमी पूजन व हवन के बाद ही माता का विसर्जन कर देते हैं। खासकर जब घर में कन्या पूजन अष्टमी को कर लिया जाता है, तब माता को उसी दिन विदा किया जाता है। अधिकतर लोग महानवमी पर हवन, भोग, कन्या पूजन करने के बाद नवमी के दिन माता का विसर्जन करते हैं। बंगाल और कई राज्यों में महानवमी के बाद दशमी, विजयदशमी पर ही विसर्जन की परंपरा है। अष्टमी या नवमी दोनों दिन विसर्जन किया जा सकता है, लेकिन सबसे शुभ और प्रचलित परंपरा है नवमी या दशमी के दिन माता का विसर्जन। तो ये थी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण कथा। आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।